करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद में 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। तमाम ताजिर तंजीमें और जमात इस्लामी एक पेज पर आ गए। घंटाघर के 8 बाजार, जहाल सत्याना रोड, सदर बाजार, गुलाम मोहम्मदाबाद और दीगर मार्केटें बंद रहेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। फैसलाबाद में 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। तमाम ताजिर तंजीमें और जमात इस्लामी एक पेज पर आ गए। घंटाघर के 8 बाजार, जहाल सत्याना रोड, सदर बाजार, गुलाम मोहम्मदाबाद और दीगर मार्केटें बंद रहेंगी। 8 बाजार, जहाल सत्याना रोड, सदर बाजार बंद रहेंगे। फैसलाबाद में 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। तमाम ताजिर तंजीमें और जमात इस्लामी एक पेज पर आ गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। आज बिल्कुल बिजली के बारी बिलों के खिलाफ फैसलाबाद के ताजर जो हैं वो इस वक्त एक पेज पर आ चुके हैं। तमाम जो ताजर तंजीमें हैं उनकी जानिब से 2 सितंबर बरोज़ हफ्ते को हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। मुकम्मल तौर पर शटर डाउन फैसलाबाद के अंदर होगा। घंटाघर के 8 बाज़ारों समेत तमाम बड़ी मार्केटें जो हैं वो बंद रहेंगी, जिसमें जो सबसे एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी जो है वो भी इस हड़ताल के अंदर शरीक होंगे। तमाम मेंबरान की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद जो सराफा मार्केट है वो भी बंद रहेगी और जो गल्ला मंडी है उनकी जानिब से भी हड़ताल में शिरकत का ऐलान कर दिया गया है और मुकम्मल तौर पर फैसलाबाद के अंदर शटर डाउन होगा। इसके अलावा गुलाम मोहम्मदाबाद, सदर बाजार, सत्याना रोड, जाल और जड़ावाला रोड पर जो कारोबारी मराकज़ हैं वो भी बंद रहेंगे, जिसमें अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद और यंग ट्रेडर्स, इसके बाद सुप्रीम अंजुमन ताजरान असलम बल्ली ग्रुप और सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप जो हैं वो भी इस हवाले से एक पेज पर हैं। इसके बाद अंजुमन ताजरान अलाइड ग्रुप जो है वो भी हड़ताल की हमायत कर चुके हैं। तमाम जो ज़ैली तंजीमें हैं इन तंजीमों की उनकी जानिब से भी हड़ताल की हमायत का ऐलान किया गया है कि बिजली के जो बिल हैं उनके खिलाफ तमाम ताजर जो हैं वो शटर डाउन हड़ताल करेंगे। हफ्ते के रोज़ तमाम जो मार्केटें हैं, दुकानें हैं, बाजार हैं वो बंद रहेंगे और बिजली के बिलों के खिलाफ ताजर जो हैं वो हुकूमत को ये पैगाम देंगे कि बारी बिल जो हैं वो अदा नहीं किए जा सकते, क्योंकि पहले ही महंगाई की वजह से कारोबार का पहिया जाम है और ऊपर से बारी बिल जो हैं उनकी वजह से शदीद परेशानी जो है वो बढ़ चुकी है। जमात इस्लामी इस एहतजाज के अंदर शरीक होगी, बल्कि लीड करने जा रही है जमात इस्लामी इस एहतजाज को। जमात इस्लामी के एहतजाज के ऐलान के बाद ही ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की एहतजाज की कॉल दी गई और उसके बाद फैसलाबाद की ताजर तंजीमें, बड़ी तंजीमें जो हैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड, उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई, जिसके बाद उनकी ज़ैली तंजीमें जो हैं वो सिटी क्लॉथ बोर्ड हो या फिर होल सेल क्लॉथ सेक्टर हो या फिर सराफा मार्केट हो, सूत्र मंडी हो, उसके बाद अंजुमन आड़तियाँ गल्ला मंडी हो, उनकी जानिब से भी हड़ताल की हमायत का ऐलान किया गया है। हड़ताल में शिरकत का ऐलान किया गया है कि तमाम 8 बाज़ारों की मुल्हिका मार्केटें जो हैं, 8 गोल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इसके साथ साथ दूसरी शहर फैसलाबाद की मार्केटें जैसे कि जाल, एक गुलाम मोहम्मदाबाद बाजार और दीगर मार्केटें भी। फजील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल। अंजुमन ताजरान यंग ट्रेडर्स 2 सितंबर को होने वाली हड़ताल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 50 यूनिट इस्तेमाल करने वाले का जो बिल भेजा गया है वो 10,000 के करीब है। तो जनाब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो 50 यूनिट जिसने इस्तेमाल किए हैं, आप उसके कारोबार का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने कितनी बिजली कंज्यूम की, क्या बिजनेस किया जिसकी वजह से ये 50 यूनिट तक वो सिर्फ इस्तेमाल कर सका। वो कितना का कारोबार किया होगा जो उसके 10,000 तक बिल आ गया। फिर आप क्या कर रहे हैं, 50 यूनिट की जो बिजली है वो 15 रुपए 12 पैसे बन रही है। आप उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में 131 रुपए 37 पैसे वसूल कर रहे हैं। फिर उसके साथ आप एफसी सरचार्ज ले रहे हैं 1840 रुपए डाल के। बाद में दोबारा फिर आप फ्यूल एडजस्टमेंट डाल रहे हैं, एफपीए डाल रहे हैं और कानून के मुताबिक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लॉ को देखें। 25,000 के नीचे जो बिल है आप उसके ऊपर इनकम टैक्स वसूल नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद गरीब आदमी से टैक्स लिया जा रहा है 2-2, 3-3 दफा। और आज मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए 2 सितंबर की हम ताजर कम्युनिटी कॉल दे रहे हैं। आप अगर हमारी बात को इग्नोर करेंगे तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद एक ऐसा जमे गफीर समंदर की शक्ल में इस्लामाबाद का ताजरों का रुख होगा कि आपकी मुशीयत जो ताजरों के साथ मंसूब की जाती है वो आपकी मुशीयत और ये ताजर बरादरी आपसे संभाली नहीं जाएगी। हुकूमत की तरफ से
جو اضافی بل لگا کے بھیجے گئے ہیں اس کی ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں اور حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو جی ایس ٹی ہے، انکم ٹیکس ہے یا فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہیں جن کا کوئی جواز نہیں بنتا، ان کو فی الفور واپس لیا جائے اور ہمیں صرف خالص جو ہمارے یونٹس جو ہم کنزیوم کرتے ہیں صرف وہی بل ہم دکانداروں کو، تاجروں سے وصول کیے جائیں۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے 400 یونٹ کے لیے کہا ہے کہ 6 مہینے کے اندر اس کی ہم انسٹالمنٹس پے کرتے ہیں، اس کو بڑھا کے کم از کم ریلیف جو سا ہے 1500 یونٹ تک کا دیا جائے۔ اور الحمدللہ ہم تاجروں کی نمائندگی کرتے ہوئے ینگ ٹریڈرز کی نمائندگی کرتے شہری تو شہری، سرکاری ادارے بھی فیسکو کے زائد بلوں سے نہ بچ سکے۔ واسا فیصل آباد کو گزشتہ ماہ 17 کروڑ روپے کا بل، اگست کا بل 24 کروڑ روپے تک پہنچ گیا۔ آپ کو اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی ہیں۔ شہری تو شہری، سرکاری ادارے بھی فیسکو کے زائد بلوں سے بچ نہ سکے۔ واسا فیصل آباد کو گزشتہ ماہ 17 کروڑ روپے کا بل، اگست کا بل 24 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں وقاص بیگ سے۔ وقاص، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، عام شہری جو ہیں یہ تو خاصے پریشان تھے بجلی کے بلوں میں اضافے کے بعد۔ ایسے میں سرکاری ادارے جو ہیں وہ بھی خاصے متاثر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سرکاری اداروں کے افسران جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کس طرح سے اپنی ہی کمائی گئی رقم میں سے اتنے بل ادا کیے جائیں گے۔ خاص طور پہ وہ ادارے جو آن سورسز پہ چلتے ہیں۔ واسا فیصل آباد کی اگر بات کر لی جائے تو واسا فیصل آباد کا گزشتہ ماہ بجلی کا بل جو ہے وہ 17 کروڑ روپے تھا، جس میں اوورال واسا ہیڈ آفس، واسا کے ضلع بھر میں موجود دیگر دفاتر اور 38 ڈسپوزل اسٹیشن شامل تھے۔ انہی تمام جگہوں کے بل کی اگر حالیہ بات کی جائے تو اگست کا بل جو ہے وہ 24 کروڑ تک پہنچ گیا ہے، جس کے بعد یہ اضافہ جو ہے 7 کروڑ کا اضافہ ہے۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر ایڈمن واسا شعیب رشید سے ہماری بات ہوئی، جن کا یہ کہنا تھا کہ بلز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس کے باعث جہاں سروسز شہریوں کو فراہم کی جانی ہے اس میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم 38 ڈسپوزل اسٹیشن جو ہیں وہ صرف اس غرض سے چلائے جا رہے ہیں تاکہ شہریوں کو سیوریج مسائل سے جو ہے وہ بچایا جا سکے، لیکن اس کے باوجود فیصل آباد شہر کے بہت سے ایسے علاقے موجود ہیں جہاں سیوریج کے مسائل ہیں، لیکن دوسری جانب واسا کا یہ کہنا ہے کہ بلوں کی ریکوری جو ہے اس میں بھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب چونکہ بل بہت زیادہ آ گئے ہیں، گزشتہ ایک ماہ کی اگر بات کر لی جائے تو گزشتہ ماہ کے مقابلے میں اگست کا بل جو ہے وہ 7 کروڑ روپے اضافے کے بعد آیا ہے، جس کے بعد اب ریکوری کے حوالے سے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں تاکہ تمام تر شہریوں سے ریکوری کرتے ہوئے بلوں کی ادائیگی کو جو ہے وہ کسی صورت ممکن بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے میں بتا چلوں کہ واسا فیصل آباد پہلے ہی بجلی کے بھاری بلوں کی عدم ادائیگی کے باعث جو ہے 1 ارب سے زائد کا نادہندہ ہے، اور ایسے میں اب ہر ماہ اگر 7 کروڑ روپے کا اضافہ بل میں ہوتا ہے تو واسا کے لیے شدید مشکلات جو ہیں وہ نہ صرف ہوں گی بلکہ واسا افسران اس حوالے سے جو ہے فیسکو انتظامیہ سے بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ کسی صورت ان کے بل کی اقساط جو ہیں وہ ممکن ہو سکیں۔ دوسری جانب گزشتہ بلوں میں سے کچھ رقم جو ہے وہ بھی واسا ہر مہینے کے بل کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اس بات کی اگر بات کر لی جائے کہ اگست میں جو بل واسا کو موصول ہوا اس کی کل اماؤنٹ جو ہے وہ 24 کروڑ کے قریب بنتی ہے، جبکہ گزشتہ ماہ ادا کیا گیا بل جو ہے وہ 17 کروڑ تھا۔ اب اس 7 کروڑ کے فرق کو جو ہے وہ میٹ کرنے کے لیے نہ صرف واسا حکام کی جانب سے ریکوری ٹیمیں بنائی گئی ہیں بلکہ ایسے شہری جن کی جانب سے نادہندگی کا ایک طویل سلسلہ چل رہا تھا ان کے خلاف قانونی کارروائیوں کا بھی آغاز کیا گیا ہے تاکہ شہریوں سے واسا بل وصول کرے گا تو ہی فیسکو کے بل جو ہے وہ ادا کیے جا سکیں گے۔ 7 کروڑ روپے اضافے کا بل نہ صرف واسا ہیڈ آفس کا ہے بلکہ شہر بھر میں موجود واسا کے دیگر دفاتر جو ہیں ان کے میٹر ایک ماہ میں بل میں 7 کروڑ روپے کا اضافہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ بے لگام مہنگائی میں بے روزگاری تیزی سے بڑھنے لگی، فیکٹریوں نے ملازمین کو فارغ کرنا شروع کر دیا۔ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں فیکٹری گرین کراکری نے 30 کروڑ ورکرز کو بغیر نوٹس کے فارغ کر دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں بے لگام مہنگائی میں بے روزگاری بھی تیزی سے بڑھنے لگی، فیکٹریوں نے ملازمین کو فارغ کرنا شروع کر دیا۔ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں فیکٹری گرین کراکری نے 30 ورکر کو بنا نوٹس فارغ کر دیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں، بے لگام مہنگائی میں بے روزگاری تیزی سے بڑھنے لگی، فیکٹریوں نے ملازمین کو فارغ کرنا شروع کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز، بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ فیکٹری گزشتہ 1.5 سال قبل علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں جو ہے وہ آپریشنل ہوئی تھی، اور جہاں پر جو پائنیئر ملازمین رکھے گئے تھے یہ ملازمین ان میں سے ہیں۔ 30 ورکرز ہیں جن کو رات 2 بجے کے قریب جو ہے وہ نوٹس تیار کر کے ان کو بھیجا جاتا ہے ان کے موبائل فون کے اوپر، اور بتایا جاتا ہے کہ آپ نوکری سے فارغ ہو چکے ہیں۔ صبح 7 بجے جب وہ ملازمین فیکٹری پہنچتے ہیں تو ان کو HR کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ آپ اب اس فیکٹری کے ملازم نہیں ہیں۔
तो उस मौके के ऊपर जो है वो मुलाजमीन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, चौंक जाते हैं और वो फैक्ट्री के बाहर ही एहतजाज करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है आज इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में। ये फैक्ट्री कायम है जो कि ग्रीन क्रॉकरी के नाम से बताया जाता है और क्रॉकरी की आइटम्स जो है वो तैयार करती है, जिन्होंने 30 मुलाजमीन को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी शिकायत, बिना किसी कंप्लेन के फारिग कर दिया है। मुलाजमीन की जानिब से बाकायदा तौर पर फैक्ट्री के बाहर एहतजाज भी किया गया और मुलाजमीन की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने ऑनेस्टली जो है वो ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी निभाई है और 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 24,000 रुपये हमारी तनख्वाह है, उसके बावजूद हमारी जो है वो हमें निकाल दिया गया है फैक्ट्री के मालिकान की जानिब से और HR जो है वो हमें हमारा मौक़िफ़ देना का भी मौका नहीं दे रहा है। उनकी जानिब से मौक़िफ़ ये दिया गया है कि हम फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए, क्योंकि हमारी कोई शिकायत भी नहीं है, ना हमारे से कोई गलती हुई है। 1.5 साल से मुलाजमत कर रहे हैं और बर वक्त आते हैं और बर वक्त अपना काम पूरा करके ही वापस घर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके हवाले से कोई लॉजिकल रीज़न भी नहीं दी गई। मुलाजमीन ने फैक्ट्री के बाहर एहतजाज भी किया और वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। ये डाउन साइजिंग जो है वो अब शुरू हो चुकी है फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी के अंदर। हम देख रहे हैं कि कई फैक्ट्री मालिकान जो है इस वक्त इरादा कर रहे हैं कि वो डाउन साइजिंग करें और 10 से 20% जो अपनी मुलाजमत हैं उनको फारिग कर दिया जाए और अपने काम की जो छोटी फैक्ट्री हैं वो अपनी शिफ्ट को जो है वो अल्टरनेट्स के ऊपर लेके जा रहे हैं। यानी जो रात की शिफ्ट लगाई जाती थी उस रात की शिफ्ट को ख़त्म किया जा रहा है और दिन की शिफ्ट के ऊपर जो मुलाजमीन हैं उनको मुंतकिल किया जा रहा है। उसकी वजह यही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। बिजली की कीमतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं, बिल इतने ज़्यादा आए हैं फैक्ट्री मालिकान को, जहां पे 3 लाख रुपए का बिल आता था वहां पर 7 लाख रुपए का बिल जो है वो मौसूल हुआ है, जिसकी वजह से इस वक्त फैक्ट्री मालिकान इंतहाई परेशान है। दूसरी जानिब डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से रॉ मटीरियल, धागा और दीगर रॉ मटेरियल की कीमतों में इस हद तक इजाफा हो चुका है, उनकी अवेलेबिलिटी है वो भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। यही वजह है कि फैक्ट्री मालिकान जो है वो अपने काम को मिनिमाइज करने लगे हैं और सबसे पहली चीज़ जो जहन में आती है वो यही आती है कि अपने फैक्ट्री मुलाजमीन को जो है वो निस्फ कर दिया जाए, यानी आधे फैक्ट्री मुलाजमीन के ऊपर फैक्ट्री को चलाया जाए, कम से कम फैक्ट्री चलाई जाए ताकि मजदूरों की उजरत की मद में जो है वो पैसे कम से कम बच सकें फैक्ट्री को, तो फैक्ट्री का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। यह भी शुरुआत हुई है फैसलाबाद शहर के अंदर जो कि टेक्सटाइल सिटी है। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर नोटिस ना लिया तो इसके पीछे एक लाइन लग जाएगी और हर फैक्ट्री मालिक जो है वो अपने मुलाजमीन को फारिग करने लगेगा। तो इस वक्त फैक्ट्री मालिकान से इस वक्त अपील की जा रही है इन मजदूरों की जानिब से कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लेते हुए फैक्ट्री मालिकान को एतमाद में लिया जाए और हमारी नौकरी, हमारा रोजगार जो है उसको भी बहाल किया जाए। जी, फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी में डाउन साइजिंग शुरू हो चुकी है, काम को किया जा रहा है। शिराज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद जिना कॉलोनी हाउसरी एसोसिएशन का बिजली और वासा बिलों के खिलाफ एहतजाज सीनियर नायब सदर मोहम्मद आकिफ चौधरी की ज़ेर सदारत किया गया। एहतजाज में नायब सदर मलिक ज़हीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद परवेज, जॉइंट सेक्रेटरी शहजाद, जॉइंट सेक्रेटरी मियां मुश्ताक अहमद, ऑफिस सेक्रेटरी मोहम्मद तनवीर अहमद ने भी शिरकत की। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। फैसलाबाद जिना कॉलोनी हाउसरी एसोसिएशन का बिजली और वासा बिलों के खिलाफ एहतजाज सीनियर नायब सदर मोहम्मद आकिफ चौधरी की ज़ेर सदारत किया गया। एहतजाज में नायब सदर मलिक ज़हीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाहिद परवेज और दीगर ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा एहतजाज भी इसी सिलसिले में है कि वापडा के जो ये बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वासा के बिल बहुत कई हज़ार गुना इन्होंने बढ़ा दिए हैं, उसके ऊपर ही हम एहतजाज कर रहे हैं। और यही है कि ये खुदकुशियों का जो सूरत हाल है हमारे भी यहाँ पे पहुँची हुई है, क्योंकि कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं। कुछ सूतर के रेट्स ने मारा हुआ था, अब ये बिजली जो महकमाना सालमाना जो टैक्सेस और जो ये इन्होंने महंगाई बढ़ाई है उसने हमें मारा है, वासा ने मारा है, वापडा है, ठीक है, हर चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है, उसका कंट्रोल कोई नहीं है, ठीक है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो इस वजह से हम इसी चीज़ के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं, क्योंकि जिना कॉलोनी जो मार्केट है ये तकरीबन पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट है। यहाँ पे मजदूर काम करता है और मजदूर जो है वो इस वक्त वाकई खुदकुशी की हालत में पहुंचा हुआ है, क्योंकि उसके पास काम नहीं है, हमारे पास काम नहीं, हमारे तो काम बंद हो गए हुए हैं।
तो अब आज हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और गवर्नमेंट से भी और हुकूमत से दरख्वास्त है कि इनको कम करे बिलों को। और जो 2 सितंबर को हड़ताल हो रही है हम उसका साथ दे रहे हैं, हम भी 2 सितंबर को जो है वो हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, हम उसमें शामिल हैं। और अगर ये मामला नहीं हल होता है तो फिर हम मजीद आगे हड़ताल को बढ़ाएंगे या कोई और लाएअमल इख्तियार। यूरिया खाद मजीद महंगी, बढ़ती कीमतों पर काबू ना पाया जा सका। फैसलाबाद में यूरिया खाद 500 रुपए में 4,500 रुपए में बेची जाती है। आपको बता रहे हैं यूरिया खाद मजीद महंगी, बढ़ती कीमतों पर काबू न पाया जा सका। फैसलाबाद में यूरिया खाद मजीद 500 रुपए महंगी हो गई, 4,500 रुपए में बेची जाने लगी। खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रही हैं। यूरिया खाद मजीद महंगी, बढ़ती कीमतों पर काबू ना पाया जा सका। फैसलाबाद में यूरिया खाद मजीद 500 रुपए महंगी। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, तो बात करें यूरिया खाद के हवाले से तो वो महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से मसाइल जो है बढ़ने शुरू हो गए फार्मर्स के लिए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर जो सरकारी कीमतें हैं वो तकरीबन 3600 रुपये तक है, लेकिन जो ब्लैक में वो 4500 रुपये की यूरिया मिल रही है। इसी तरह से DAP जो 10,500 तक पहुँच चुकी है वो भी ब्लैक में 11,000 की मिल रही है। या फार्मर्स को मजबूर किया जाता है कि वो DAP के साथ 2 यूरिया लें तो फिर उन्हें जो है वो खाद दी जाएगी, तो जिसकी वजह से किसान कहता है कि अब उसके पास अगर सिर्फ यूरिया के पैसे हों तो वो उसको महंगे दामों दी जाती है और ब्लैक में फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात किसान जो है वो एक बोरी हासिल कर लेते हैं और फसल में थोड़ी डालते हैं, जिसकी वजह से फसल बुरी तरह से मुतासर होती है। और ये मुतालबात सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर कम अज़ कम ये ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि जो खाद है उसकी सरकारी नरखों पर दस्तयाबी उसको यकीनी बनाया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में कमाद के लिए भी खाद ज़रूरी होगी, क्योंकि सितंबर काश्त कमाद जो है वो शुरू होने वाला है। इसी तरह से आने वाले दिनों में जब गंदम की जो है बिजाई शुरू हो जाएगी तो उसके लिए भी यूरिया खाद दरकार होगी, इसी तरह से DAP खाद भी दरकार होगी। लेकिन जिस तरह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं तो इसमें किसानों के लिए खाद हासिल करना ही अगर मुश्किल बना दिया गया तो फिर अच्छी फसल का ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हो सकता। जबकि खाद कंपनियों की जानिब से ये भी इंडिया डीलर्स को दिया जा रहा है कि इस यकम को दोबारा से खाद की कीमतों में 500 रुपये इजाफा किया जा रहा है। तो ये इजाफा और फिर उसके बाद जब ब्लैक में इजाफा होता है तो फिर ये कीमतें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि फार्मर्स के लिए ये खाद हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस सिलसिले में फार्मर्स की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर खाद जो वीकली बढ़ रही है और जब भी फ्यूल प्राइसेस बढ़ती है तो खाद बढ़ा दी जाती है, इसी तरह से गैस प्राइसेस बढ़ती हैं तो खाद बढ़ा दी जाती है। हुकूमत को चाहिए कि एक सीज़न में जो है वो कीमतें मशरूत करे, क्योंकि इससे पहले ये होता था कि सीज़न वाइज जो कीमतें बढ़ती थी साल में 1 या 2 बार, लेकिन इस बार जो है वो महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये कपास की जो यहाँ पर मुख्तलिफ फसलों में यूरिया खाद या DAP खाद डलती है तो ये 2000 से शुरू होकर 4000 रुपये तक जा पहुँची है और उसका भी ये नतीजा निकल रहा है कि फार्मर खाद डालने से गुरेजा नजर आने लगे हैं। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब ना ही चीनी। अदम दस्तयाबी के बायस शहरी परेशान, खाली हाथ लौटने लगे। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका। खवातीन की दुहाई, खिलजा लियाकत की रिपोर्ट। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर से चीनी आटा गायब हो गया। स्टोर्स का शेख रोनोश का कम कोटा मिलने पर मसाइल मजीद बढ़ने लगे। शहरी मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। खवातीन कहती हैं सुबह से यूटिलिटी स्टोर्स पर इंतजार में बैठे हैं। रोजाना शाम को खाली हाथ लौटा दिया जाता है। महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। कल आटा भी आया था, चीनी भी आई थी, कल भी नहीं मिला। सुबह से ना 8 बजे से 4 बजे तक बैठ के चले गए, कह रहे आटा नहीं आया। आज फिर सुबह के आके बैठे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा। परसों भी आया था, परसों भी नहीं मिला। घर बच्चों को क्या खिलाएं हम? हमें नहीं मिला ना, हमें कल चीनी मिली ना आटा। हम फिर आज आ गए। 200 हमने रिक्शे का किराया लगा के, अब 200 जब जाएंगे देंगे। अब देखो आटा भी मिलता है कि नहीं। और भूख, अभी भी इतनी भूख लग रही है, बच्चों को भी ऐसे छोड़ के आए हैं। आटा न मिलने से मुश्किलात में इजाफा हो गया है। जब भी आते हैं इंतजामिया कहती है सिर्फ बेनजीर स्कीम वालों को ही आटा दिया जाएगा। अगर कभी 1500-2000 की खरीदारी करें तो ही आटा मिलता है। कराची की 1000 बोरियां आई। परसों चीनी का भी स्टॉक आया मगर हमें नहीं दिया जा रहा। नहीं मिलिया सानू 12:30 जो आई उदो नहीं मिलिया। हुण अज फिर आए, सुबह दे बैठे हले तक मिलिया कोई नहीं। चीनी भी मिलती कोई नहीं हैगी। चीनी कदी कहंदे आंदी, कदी कहंदे नहीं आंदी।
महंगाई की चक्की में पिसे आवाम रिलीफ को तरस गए। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और चीनी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ हिल्जा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। टैक्स गुजारों के लिए अहम खबर। FBI ने 4 साल के दौरान ऑडिट के लिए 1 से ज़ायद बार भिजवाए जाने वाले नोटिस खत्म कर दिए। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी शहरी का 4 साल में 1 बार टैक्स ऑडिट हो सकेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, FBR हेडक्वार्टर ने मतहद दफातर के अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं कि अगर इनकम टैक्स कवानीन के तहत किसी भी शख्स का 1 बार ऑडिट होता है और वो शख्स टैक्स नेट में रजिस्टर्ड है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बाकायदगी के साथ जमा करवा रहा है और अपने टैक्स वाजिबात बाकायदगी के साथ दे रहा है और उसका 1 बार उसके टैक्स अदायगियों का ऑडिट हो जाता है, तो दोबारा 4 साल तक उसी केस का या उस शख्स का ऑडिट नहीं हो सकेगा। इस हवाले से टैक्स गुजारों की जानिब से FBR हेडक्वार्टर को शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि FBR अफसरान की जानिब से उनको बार बार ऑडिट के लिए मुंतखब किया जाता है और उनको नोटिस भिजवाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो उन्हें गैर ज़रूरी लिटिगेशन का सामना करना पड़ता है और उसके साथ साथ दूसरी जानिब FBR अफसरान और मुलाजमीन की जो हरासमेंट है उसमें भी इजाफा हो रहा है और इसके बायस टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो FBR हेडक्वार्टर की जानिब से टैक्स गुजारों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए ये फैसला किया गया और इस हवाले से अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं कि अगर किसी भी टैक्स गुजार का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 177 के तहत 1 बार ऑडिट हो जाता है तो उसको 4 साल तक दोबारा उसका ऑडिट नहीं हो सकेगा और अगर किसी शख्स का दोबारा ऑडिट के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम में नाम आ जाता है तो उसका नाम जो है वो विथड्रॉ कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। बिजली के तारों पर बगैर सेफ्टी सामान के काम सरीहन मौत के मुतरादिफ। वेस्को ने 10 से ज़ायद लाइनमैनों को खिलाफ वर्जी पर पकड़ लिया। बेशतर लाइनमैनों के डेंजर अलाउंस काट लिए गए। सेफ्टी डायरेक्टोरेट ने तमाम सर्कल्स को सेफ्टी कवानीन से मुताल्लिक हदायत जारी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को के शोबा सेफ्टी डायरेक्टोरेट की जानिब से कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले जो लाइन स्टाफ है उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसी वाले से गुज़िश्ता 1 माह में जो है वो सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 10 से ज़ायद लाइनमैनों के खिलाफ जो है वो फेस्को के शोबा सेफ्टी डायरेक्टोरेट की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है। जिनमें से बेशतर लाइनमैनों के जो डेंजर अलाउंस हैं वो काटने के हवाले से भी शोबा सेफ्टी डायरेक्टोरेट की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी की गई हैं। इसी वाले से जो है अब वो शोबा सेफ्टी डायरेक्टोरेट का यही कहना है कि लाइन स्टाफ जो है वो दौरान काम सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए और सेफ्टी ग्लव्स समेत दीगर जो जदीद आलात हैं उनका इस्तेमाल यकीनी बनाए। सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले और सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद ना करने वाले जो लाइन स्टाफ हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी वाले से मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हिदायत पर तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी की गई हैं कि बिजली की मेन तारों पर काम के दौरान जो है वो लाइन स्टाफ। अवैस अली में तफसीलात से आगाह कर रहे हैं, शुक्रिया। जंग में खाद की गिरा फरोशी और जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। डायरेक्टर ज़राअत फैसलाबाद डिवीजन चौधरी अब्दुल हमीद की ज़ेर सदारत इजलास खाद की शफाफ तरसील में रुकावट बनने वाले डीलर्स को गिरफ्तार कराने और स्टॉक कब्जे में लेने का हुक्म। इजलास में कपास के हवाले से प्लानिंग और खाद की शफाफ तरसील बारे भी तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस। जंग में डायरेक्टर एग्रीकल्चर फैसलाबाद डिवीजन चौधरी अब्दुल हमीद की जानिब से जंग का दौरा किया गया और इस दौरे के मौके पर जो है मुनक़िदा इजलास के अंदर जो है कपास की सूरत हाल और खादों की जो है तरसील के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर में सर मौजूद भी उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कॉटन के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं जबकि खादों की तरसील को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आज मैंने डिस्ट्रिक्ट जंग का विजिट किया है। मैंने कॉटन क्रॉप्स काफ़ी जगहों पर देखी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खबर है कि कपास की हालत बहुत अच्छी अभी तक है और जो सफ़ेद मक्खी का हमला है और सब्ज़ तेले का हमला काफ़ी हद तक कम हो गया हुआ है और गुलाबी सुंडी का हमला अभी तक जंग में किसी जगह पर रिपोर्ट नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी मतलब काश्तकारों के लिए खुशखबरी है। और जहाँ तक फसल की हालत अभी तक तो बहुत अच्छी हालत है, पैदावार भी पिछले साल से बहुत अच्छी आ रही है। फैसलाबाद डिवीज़न में 82,000 बेल अभी तक हमारी फैक्ट्रियों में आ चुकी हैं और लास्ट ईयर जो 50,000 बेल थी, ये तकरीबन को 65% पिछले साल से अभी तक अराइवल ज़्यादा है। लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ,
अभी आपके सामने हमने मीटिंग ली है, लोगों को बताया कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करें, क्योंकि क्रॉप के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर गया है, यूरिया खाद का इस्तेमाल, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल, क्योंकि आगे 2 माह हम अभी फसल को लेके जाना चाहते हैं। और जो सितंबर का महीना अब शुरू होने वाला है, ये गुलाबी सुंडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हमारे लिए गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी, इसको जिस तरह हमने अगस्त के महीने में कंट्रोल किया, इसी तरीके में हमने सितंबर के महीने में कंट्रोल करना है। ओवरऑल कॉटन की क्रॉप डिस्ट्रिक्ट जहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। दूसरा आपने यूरिया के मतलब बताया, बिल्कुल आज मैंने तमाम फर्टिलाइजर कंट्रोलर्स के साथ मीटिंग की है, सख्ती से हदायत जारी की है कि अगर कोई डीलर ओवर प्रेसिंग करेगा, होर्डिंग करेगा, ब्लैक मार्केटिंग करेगा, जेल के अंदर जाएगा। कतन मैं तो ये बर्दाश्त नहीं करूँगा जो किसी को थोड़ा सा जमाना करके आ जाएं, जहाँ एक फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाएं। हमें अगर फार्मर से कुछ शिकायत मिलती है कि मार्केट में यूरिया की प्राइस ज़्यादा है, तो महकमा ज़राअत का जो कंट्रोलर है वो ज़िम्मेदार होगा उस तहसील का। तो इनको अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, उसके स्टोर को सील करेंगे हम, उसके खिलाफ FIR देंगे, ना कि FIR देंगे, उसको अरेस्ट करेंगे। और मैं अब उसकी डीलरशिप भी कैंसिल करवाऊंगा। इसके ऊपर हम एग्रेसिवली काम कर रहे हैं कि जो डीलर मतलब इस धंधे में मुलव्वस हैं, उनको काम बिजनेस करने का कोई हक नहीं है। ये आज मेरी मीटिंग है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इनकी स्टॉक की वेरिफिकेशन करें, पूरी कोशिश करेंगे कि रात को भी सरप्राइज विजिट्स करें, क्योंकि ये अब रात को जो कारोबार करते हैं, रात को जो यूरिया खाद की डिस्पैचेस करते हैं। आज हम ड्यूटी प्लान बनाकर सबको ड्यूटी असाइन करके इंशाल्लाह जाएंगे। खाद की तरसील को शफाफियत बरकरार रखने के लिए इकदाम मुमकिन किए जाएंगे। अब ऐसा अपडेट कर रहे हैं, शुक्रिया आपका। महकमे सेहत की सतियाना रोड पर वाक़या IDC लेबॉर्ट्री के खिलाफ कार्रवाई। भारी तादाद में अमराज की तशखीस के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़ायदुल मियाद किट्स बरामद। जिगर, शुगर, गुर्दा समेत दीगर अमराज की तशखीस के लिए ज़ायदुल मियाद किट्स इस्तेमाल करने पर लेबॉर्ट्री को सील कर दिया गया। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। महकमा सेहत की सतियाना रोड पर वाक़े IDC लेबॉर्ट्री के खिलाफ कार्रवाई। भारी तादाद में अमराज की तशखीस के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़ायदुल मियाद किट्स बरामद। जिगर, शुगर, गुर्दा समेत दीगर अमराज की तशखीस के लिए ज़ायदुल मियाद किट्स इस्तेमाल करने पर लेबॉर्ट्री को सील कर दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अज़ादार हुसैन। जी अज़ादार। बिल्कुल, महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से आज सतियाना रोड पर वाक़या IDC लैब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और वहाँ पे मुख्तलिफ अमराज से मुतल्लिक भारी मिकदार में ज़ायदुल मियाद किट्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है, जिसे महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से जो है वो रिकवर कर लिया गया है। और इस सिलसिले में महकमा सेहत इंतजामिया का ये कहना है कि जिगर, इसके समेत शुगर और मैदे और इसके अलावा गुर्दे समेत दीगर अमराज के से मुतल्लिक जो किट्स थी वो वहाँ पे ज़ायदुल मियाद जो थी वो पाई गई, जिस पर IDC लैब के खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई अमल में लाई गई है और IDC लैब को न सिर्फ सील कर दिया गया है बल्कि इनके खिलाफ जो है वो मुतल्लिका थाने में भी इस्तगासा जो है वो दर्ज करवाया जाएगा। और इस सिलसिले में महकमा सेहत इंतजामिया का ये कहना है कि IDC जो लैब थी वो इंसानी जानों से खेल रही थी और इसकी जो है वो हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी और अब जितने भी फैसलाबाद में लैब है उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन अमल में लाया जाएगा। जी, लेबॉर्ट्री के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अज़ादार हुसैन, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। महकमा एक्साइज की टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। किनार रोड, सरगोदा रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी। फैसलाबाद में डिफॉल्टर्स को रिकवरी के साथ जुर्माने भी किए गए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मुतहर्रिक। केनाल रोड, सरगोदा रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी। गुज़िश्ता सालों के टोकन टैक्स जमा न करवाने वालों से जुर्माने के साथ टैक्स वसूल किया गया। जुर्मानों की अदम अदायगी पर मुतअद्दिद गाड़ियां बंद कर दी गयी। बगैर रजिस्ट्रेशन शाहराहों पर आने वाली गाड़ी मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई की गयी। ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन अल्ताफ चीमा ने बताया कि डिफॉल्टर से मौका पर रिकवरी या फिर गाड़ियां बंद की जा रही हैं। रमा साल के नादहिंदगान को वार्निंग दी जा रही है। बगैर रजिस्टर्ड गाड़ियां भी बंद की जा रही हैं। जो डिफॉल्टर गाड़ियां हैं या अप्लाइड फॉर गाड़ियां हैं उनको हम पकड़ते हैं, थानों में लॉकअप करते हैं, ऑफिस में भेजते हैं। तो मेरी फैसलाबाद के शहरियों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने वाजबात इन टाइम जमा कराएं और अच्छा शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि बाद में काफ़ी परेशानी होती है। ये देखो गाड़ियों को लॉक लगाया हुआ है और फैमिली होती है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए ऑन रोड होने से पहले कंफर्म कर लें कि आपकी गाड़ी का टोकन पे है कि नहीं पे। एक्साइज हुक्काम ने परेशानी से बचने के लिए शहरियों से बर वक्त गाड़ी का टोकन टैक्स जमा कराने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।